मैंने जितने भी लोगों को बुलाया था ना, मैंने बहुत दिल से बुलाया और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी कि जो भी लोग यहाँ पे आए, वो बहुत दिल से आए और उन्होंने मतलब कि मुझे बहुत, बहुत, बहुत अच्छा मैंने बस सृष्टि दीदी को बस एक बार ही बोला था कि आप आएँगी ना, वो भी बहुत सोच के, क्योंकि मुझे यही लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में प्रिया दी यानी प्रियंका जी, मतलब उनको मैं बहुत टाइम से जान रही हूँ। हमारी बातें रोज़ नहीं होती। हम एक-दूसरे को ना ही 6-6 महीने भी हो जाते हैं, कभी-कभी 8-10 महीने भी हो जाते हैं, हम कॉल नहीं करते हैं किसी को। अगर मुझे लगता है तो मैं एक ऐसी पर्सन हूँ कि मैं किसी को, लेकिन मैंने बस एक बार उनको कॉल किया और मैं सच बता रही हूँ लिटरली कि उन्होंने जो बोला ना कि आपने हमें बुलाया। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाँव की शांति में। आज मैं आप सबके बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ और आज की वीडियो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से यानी स्टार्टिंग से। अरम्या का बर्थडे। अरम्या का बर्थडे हर साल इसी तरीके से सेलिब्रेट होता है, अगर उसमें से कुछ चीज़ें छोड़ दी जाए तो। नहीं यकीन है तो आप 2 साल पहले जाइए, 3 साल पहले जाइए, 4 साल पहले जाइए। 4 उसके बर्थडे बर्थडे की वीडियो है और चारों यूट्यूब पे हैं, तो मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। इस बर्थडे को मैं प्लान करती हूँ, तो मैंने जब मैं प्रियादीप जी के यहाँ पे गई थी, तो ही मैंने सोच लिया था उस टाइम पे कि नहीं मैं बुलाऊँगी कुछ लोगों को, मतलब मुझे जो सही लगेगा। बट मैं नहीं डिसाइड कर पा रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो अरेंजमेंट नहीं कर पाऊँगी, जो सब लोग करते हैं। मतलब जहाँ भी मैं 2-3 जगह गई हूँ, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था। उसकी रीज़न ये नहीं है, फाइनेंशियली नहीं होती है, हर चीज़ें पैसे से ही नहीं होती हैं, पहली बात। मुझे ये लगता है क्योंकि हमारे घर में उतने सारे लोग नहीं हैं, जैसे रम्या के पापा हैं, तो उन्होंने अकेले सब कुछ किया। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद, और रही बात कि मैं लोगों को अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाई, तो ये गलत है। जो भी लोग मेरे यहाँ से आए हैं, वो एक-एक पर्सन को मैंने खुद ही पर्सनली अटेंड किया। जो भी, मैं सिर्फ़ ये नहीं बोल रही हूँ कि यूट्यूब से रिलेटेड ही नहीं, जो यूट्यूब से मुझे पर्सनल लाइफ में मेरी बहन है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने सबको पूरी कोशिश की, एक-एक पर्सन को पर्सनली अटेंड करने की और हर व्यवस्था देने की। हाँ, एसी नहीं है मेरे घर में, तो मैं अचानक से एसी में नहीं बिठा सकती, यहाँ पे पेड़ की ठंडी-ठंडी हवा ही मिलती है। और रही बात होटल की, होटल कोई बहुत हुआ नहीं है, 2-3 हज़ार में अच्छे रूम मिल जाते हैं, मतलब 5 स्टार होटल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एसी वाले बहुत अच्छे वेल मेंटेन गाज़ीपुर में अतिथि वगैरह है, बहुत अच्छे-अच्छे होटल से मिल जाते हैं। मैं कर भी देती, लेकिन वो मेरे घर से 10-11 किलोमीटर दूर है। अगर मैं फंक्शन यहाँ कर रही हूँ तो बार-बार अप डाउन करना, जाना गेस्ट के लिए भी अच्छा नहीं होता। और इस हॉल, मतलब इस घर के अलावा हमने सामने वाले घर में एक बहुत बड़ा-सा हॉल लिया था, बट उसका यूज़ नहीं हुआ क्योंकि सब लोग यहीं पे थे। जो भी, अब मैं बता, तो जैसे मैंने ये प्लानिंग की बुलाने की, तो मैंने, आप लोग को क्यों लगता है कि मैंने सबको नहीं बुलाया? मैंने सबको, एक-एक पर्सन को बुलाया हुआ है। अभी पंखा चल रहा है तो थोड़ा-सा मैनेज कर लीजिएगा। एक-एक पर्सन को मैंने बुलाया हुआ है, सबको। मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी क्योंकि अब वो जो चीज़ें बीत चुकी हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी हो सकता था, हाँ, मैंने थोड़ा-सा लेट इनविटेशन दिया क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी कि क्या मैं चीज़ें कर पाऊँगी, क्या मैं नहीं कर पाऊँगी। इसके चक्कर में फिर हमने डिसाइड किया कि हम घर पे ही करेंगे। मैंने सबको ही कार्ड भेजे हैं, सबको पर्सनली मैसेज भेजा, सबको पर्सनली जितना पॉसिबल हो सका कॉल किया। उसमें से बहुत सारे लोग नहीं आए। इसके पीछे का रीज़न बस यही था कि कई लोगों को मैंने बहुत, मतलब लेट में बताया, और कई लोगों के बच्चों के एग्ज़ाम थे, तो किन्हीं की तबीयत ख़राब थी, तो कुछ ना कुछ पर्सनल, मतलब ऐसे नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी जो आए। सृष्टि दीदी को मैंने एक बार मैंने मैसेज पे, मतलब उनको किया, पहले मैंने उनको मैसेज पे बोला। जैसे कि मैंने प्रियंका दी को भी बोला, जो मतलब डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल, वो भी, उनसे रम्या के पापा ने भी बात की थी, उन्होंने अपने वीडियोस में भी दिखाया। उनको भी उनके बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था और केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन वो जब भी फ्री होंगी वो आएंगी। सृष्टि दीदी को मैंने सिर्फ मैसेज किया, ये भी नहीं कि चलो मैंने बहुत बार कॉल किया, स्टार्टिंग में बता रही हूँ। उन्होंने बोला, मतलब फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम फ्री होके कॉल करना, मुझे मतलब होता है ना, अपना काम में होंगी। और रम्या के पापा ने पर्सनली, मतलब उन्होंने पर्सनली बोला, उन्होंने एक बार में बोला कि शांति, कोई आएगा या नहीं आएगा, मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगी। और ये बात एक बहुत 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 बड़ी बात होती है। सृष्टि जी से सिर्फ मैं एक बार मिली हूँ, हमारी बातें, हम किसी की वजह से नहीं मिले हैं, हम पर्सनली, हम एक दूसरे को जानते हैं, लाइक हम
किसी की पार्टी के थ्रू नहीं मिले, हमने पर्सनली एक दूसरे से बात की है। उसके बाद प्रियंका जी जो हैं वो, उनसे भी मैं किसी की पार्टी के थ्रू नहीं मिली हूँ, पर्सनली हमारी बातें हुई हैं और ये दिल से दिल का रिश्ता है, चाहे जितने भी लोग का मैं नाम ले रही हूँ। मैंने उनको भी कॉल किया और मैं कंफ्यूज थी कि शायद वो उज्जैन गई हुई थी तो वो आई हैं या नहीं आई हैं। मैंने उनको कॉल किया और एक बार में, मतलब बिलीव करिए, जिनको मैंने इतना मतलब यूट्यूब पे देखा है और क्या बोलूँ उनके लिए मैं, तो अभी मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। उन्होंने एक बार में बोला कि शांति मैं आऊँगी और वो आई भी। और पता है, एक छोटे से बच्चे के साथ में इतना दूर, इतना लखनऊ इतना पास नहीं है, बाई रोड आना, ट्रैवल करके थोड़ा सा वो लेट पहुंची, लेकिन कभी लोकेशन की प्रॉब्लम हो रही थी और जाम की प्रॉब्लम हुई, उसके बावजूद भी वो आई। तो वो पंकज निशा को मैंने कॉल किया था एक बार, वो कहीं बाहर थे, उन्होंने बोला था दीदी मैं पूरी कोशिश करूँगा, और वो उस स्कूटी चला के उतनी दूर से आए। तो मेरे लिए सबका आना ही बहुत 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 बड़ी बात है। सृष्टि दी आई, मैंने जितना मतलब जितना हो सकता था पूरी कोशिश की। और सच बताओ तो जब वो आई, उनको मैंने एक बार लोकेशन दिया था, उस लोकेशन पे वो आ गई, क्योंकि मेरा जो घर है वो अभी सब लोग देख के गए तो समझ पाएंगे कि बहुत अच्छे जगह से है, भगवान की कृपा से। जैसा मेरा व्यवस्था था, अच्छा था बुरा था, मैंने अपने तरीके से, उसमें उन्होंने एडजस्ट किया, वो भी तो मेरी ही तरीके से है। सारे लोग जो लोग पूरे दिन में एसी में रहते थे वो भी मेरे घर आए, और उन्होंने एक भी, कई बार ऐसा हो रहा था ना, कभी जनरेटर कट जा रहा था क्योंकि लाइट आ रही थी, तुम लाइट पे, तो 2 मिनट के लिए अगर लाइट डिस्टर्ब भी हो रही थी तो सब हर हर महादेव कर रहे थे। तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कमाया है। भले ही मैंने 2 रिश्ते कमाए हैं, मैंने 4 रिश्ते कमाए हैं, लेकिन मैंने अच्छे रिश्ते कमाए हैं। मैंने सबको एक एक बार कॉल किया, और बहुत शॉर्ट टाइम पे, मतलब बहुत कम टाइम पे जो मेरे घर आए उनका मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता था मेरे यहाँ कोई नहीं आएगा, और दूसरी बात ये लगता था कि शायद मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाऊँगी या मेंटेन नहीं कर पाऊँगी। उसके अलावा भी देखिए, मेरी जो फ्रेंड है, जैसे कि दीदी लोग हैं, जैसे कि अर्चना दीदी हैं, उनके यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद भी वो दूर से, मतलब बनारस से वो आई, और मैं उनको उतना टाइम भी नहीं दे पाई जितना मैंने सबको टाइम दिया ना, मैंने उनको उतना टाइम बिल्कुल नहीं दिया, और वो सिर्फ मेरे लिए आई थी और मैं के लिए आई थी। उसके बावजूद भी मतलब कि सारे लोग मेरे यहाँ से खुश होके गए। और अभी डॉक्टर मनीषा आई थी, पल्लवी दी की फैमिली आई थी, प्रियंका के टीचर्स आए थे, उसकी फ्रेंड आई थी, और मतलब बहुत से लोग, मतलब मेरे से जो छूट रहे, मेरी मौसी की लड़की भी फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आई थी, शादी क्या, मतलब शादीशुदा है वो, मैंने किसी को भी उतना टाइम नहीं दिया। मेरी बहू, मतलब कि मेरी ननद की जो बहू हैं, वो भी आई थी, मेरी भाभी जी लोग, जिनके साथ में हर साल बैठ के आधा घंटा बात कर, सब ने मैनेज किया, और सब बहुत खुश हो के गए जितना मुझसे हो सकता था। कि मैंने गिफ्ट्स बटोरे, ऐसे लोग बोले। गिफ्ट से क्या लगता है कि हम जो कुछ भी करते हैं, किसी के गिफ्ट से होने से नहीं होता है, चीज़ें प्यार देखा जाता है। सृष्टि दी और कुछ लोगों ने तो ये तक बोला, और ये तक कमेंट कर रहे हैं लोग कि मेरे हस्बैंड ना टोटली सबको इग्नोर कर दिए। देखिए मेरे घर पे मैं कैसे बताऊं, क्या प्रूफ दूं आप लोगों को, कम से कम 300 से 400 लोगों का खाना था, पर आस पड़ोस के गांव और हमारे गांव के लोगों का, सबको अटेंड रम्या के पापा ने किया। एक पर्सन है वो बस, जो सब पुरुष, जैसे जो पुरुष आते हैं उनको अटेंड करने वाले एक थे। उसके बावजूद भी पर्सनली दोपहर में आई थी सृष्टि दीदी, उनसे बैठ के उन्होंने बातें की थी, जीजा जी से बैठ के बातें की थी, अपना घर दिखाया था, सब कुछ बातें करी थी। जो भी खाना बना, भगवान जी को भोग लगने के बाद सब कुछ टेस्ट करवाया गया था, क्योंकि वो हमारे आई हैं, बड़ी हैं, मेरी बुआ भी थी, उनको भी दिया गया कि देखिए सब्जी में क्या है, छोले में क्या है, सारी चीज़ें। उसके बावजूद उन्होंने पूरा टाइम दिया, पूरा, मतलब सृष्टि दीदी अगर ये मेरी वीडियो देख रही होंगी तो शायद वो समझ पाएंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, मुझे पता है उन्होंने कितनी तारीफ़ करी। उसके बावजूद जब पंकज जी आए तो मेरे हस्बैंड बहुत, जैसे कि कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं किसी के साथ, लेकिन वो इतने मज़ेदार हैं। पहले तो पंकज जी, उसके मतलब मैं उनको भाई बोलती हूँ, सब लोग उनको जीजा जी बोलते हैं, बट मैं उनको भाई बोलती हूँ। मुझे उनसे एक, मेरे से एज में शायद वो बड़े होंगे कि छोटे, मुझे नहीं पता है, बट मुझे एक बड़े भाई की जैसे उनके साथ में एक फीलिंग आती है, और निशा के साथ में मेरे को एक बहन जैसा बॉन्ड महसूस होता है। माफ़ करिएगा। तो रम्या के पापा ने उनसे इतनी सारी बातें की, और जब प्रियंका जी आई और
जो भी आए, मेरे पापा सबको भी पर्सनली जा जा के अटेंड करे थे। मेरे पापा सबको पूछ रहे थे। गोलू प्रियंका ने मतलब पूरी कोशिश की सबको देखने की, और कई लोगों जैसे था कि जल्दी में जाना था, जल्दी में, तो मैं सबको बोल रही थी मिल के जाना, क्योंकि मैं कभी, आपने देखा होगा ना, मैंने साड़ी बस लपेटी थी, मैंने उसको अच्छे से पिन भी नहीं किया था। वही साड़ी मैं गोरखपुर में पहनी थी, कितनी अच्छी लग रही थी। तो मैं दौड़ रही थी, मैं 3 स्टेप की इस तरह की सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही थी। मैं 20 बार सीढ़ियों से नीचे आई हूँ, 20 बार मैं ऊपर गई हूँ। तो आप लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए कि मैंने पूरी कोशिश करी सबको देखने की, संभालने की। बाकी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, और जो भी मेरे यहाँ आए थे, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगी। और रम्या के पापा ने बहुत टाइम दिया। प्रियंका जी जब आई तो मोस्टली बर्थडे मतलब केक वगैरह कट चुका था, क्योंकि हमारे गांव में भोज स्टार्ट हो जाता है टाइम से, तो बहुत लेट हमने नहीं किया था। उसके बाद में हमने फ्रूटी पिया, और उन्होंने अपनी, रम्या के पापा ने बहुत सारी प्रदीप जीजा जी के साथ में, राहुल जी के साथ में बैठे बातें किए। उन्होंने बहुत अच्छे से सबको मतलब अटेंड किया। फिर शाम को हम लोग रात को यहाँ पे बैठे, और जो आपने देखा कि सृष्टि दी थोड़ी सी भावुक हो गई थी, वो हम लोग वैसे बोल रहे थे ना शांति निरूल है, वो मजाक चल रहा था, वो इसलिए भावुक हुई थी जब वो गोलू प्रियंका को, मतलब रात के कम से कम 1 बज रहे होंगे, गोलू और प्रियंका उनके लिए चाय बना के लिए, मतलब सबके लिए उनने चाय बनाई। तो वो देख के सृष्टि दी भावुक हो गई थी कि काश अगर मेरी भी बहनें होती। मतलब एक होता है ना, कभी कभी फील हो जाता है, जब मैं किसी की मम्मी को उनकी खुशियाँ मनाते देखती हूँ, तो मुझे मम्मी की याद आती है कि काश मेरी माँ भी होती ना, तो मेरे सर पे इस तरीके से हाथ रखती। तो सृष्टि दीदी बस इसी वजह से भावुक हो गई थी कि जब गोलू प्रियंका को, वो सुबह से ही देख रही थी ना कि वो कितना इन्वॉल्व होकर हर छोटी मोटी चीज़ों को, मतलब मेरा हाथ, मेरा दाहिना बायां जो होता है ना भुजाओं में बल, वो गोलू प्रियंका है। तो उनको देख के वो भावुक हो गई थी कि काश मेरी बहनें होती। तो ऐसे ही मेरे लिए तो हम लोग बोल रहे थे, प्रियंका ने जो है, जो जिनको आप मोस्टली प्रियादीप के नाम से जानते हैं, वो भी इसीलिए इमोशनल हुई थी कि नहीं सृष्टि दी हम हैं। तो ये बात हो रही थी हम लोग पर्सनल, और उस चीज़ को मैंने यूट्यूब पे मतलब नहीं वो किया, क्योंकि एक होता है ना पर्सनल मोमेंट। मैंने अपने ब्लॉग ना हर लोग का खाना खाते, पानी पीते, नहाते, ये सब चीज़ें मैंने नहीं कैप्चर किया, जबकि मैंने सबको कंफर्ट फील कराया पूरी तरीके से। मैंने झूठ मूठ का चिपटा चिपटी लिपटा लिपटी करके मतलब 200 ब्लॉग मैंने नहीं बनाए। मैंने पूरी कोशिश की, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मुझे ट्रोल मत करिए। मैंने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की, मैंने पूरी कोशिश की कि सबको ना मैं कंफर्ट फील कराऊं, किसी को भी ये ना लगे कि हर चीज़ कैमरे के लिए मैंने नहीं किया था। और जो लोग भी मेरे यहाँ आए थे, वो भी कैमरे के लिए या व्यूज़ के लिए नहीं आए थे। जो मुझसे वाकई में प्यार करते थे ना, अपना 10,000 20,000 का पेट्रोल गाड़ी में जला जला के, वो सिर्फ और सिर्फ सॉरी, मेरे को बहुत खांसी है वो कहीं ना वो मेरी खुशियों के लिए आए थे, या मेरी अच्छाई मेरी बुराई जो भी उनको अच्छी लगी थी उसके लिए आए थे। मेरी बिटिया को प्यार और आशीर्वाद देने आए थे, कोई भी व्यूज़ के लिए या फिर वीडियो के लिए नहीं आया था। लेकिन हाँ, हम ब्लॉगर हैं, हम वीडियो ही बनाते हैं, हमारा काम है, इसलिए वीडियो हम शूट करके डालते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो बस ये सारी बातें थी। बाकी मेरे रम्या के पापा यानी मेरे हस्बैंड ने किसी को भी कोई इग्नोर नहीं किया है, या उनका मुंह लटका हुआ था मैं उनसे डर रही थी। अरे हम लोग डांस किए हैं, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे शायद वो शॉर्ट्स ना, अभी मैं यूट्यूब पे उतनी एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, सारे शॉर्ट्स में धीरे धीरे करके दोनों चैनलों पे डालूंगी। हमने जोरदार डांस किया, रम्या के पापा भी उसमें थे, और मैं डर के नहीं थी, मैं थक गई थी। मैं इसलिए मेरा थोड़ा सा चेहरा उस दिन डल लग रहा होगा, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां थी, मैं सबको देख रही थी, उसमें से भी 1-2 मिस्टेक हो ही जाती है। अगर कुछ हुई होगी, जितने भी लोग मेरे यहाँ आए थे, जितने भी लोग मेरे यहाँ आए थे, मुझे पता है, मैं यूट्यूब से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, पर्सनली, और उनको मेरी किसी भी बात का या मेरी किसी भी, तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ अगर मैं उस चीज़ में सफल नहीं हो पाई, अगर ये मेरी किसी अरेंजमेंट का, किसी बातों का, मेरी हरकतों का, या मैंने थोड़ा सा भी आपको टाइम नहीं दिया, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे खांसी आ जा रही है बार बार, तो मैंने पूरी कोशिश की, और उसमें अगर किसी को भी मैंने बोला थोड़ी भी, क्योंकि ना मैंने पूरी कोशिश की, बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ। बाकी मुझे पता है जो भी मेरे आए थे वो खुश होके गए हैं, किसी की कमेंट करने से या किसी के कुछ भी करने से चीज़ें नहीं हो सकती हैं। मुझे पता है कि जो भी मेरे यहाँ आए थे, मैंने सबके लिए जो कुछ भी हो सकता था। फिर कुछ ने बोला गिफ्ट से ही सब चीज़ें नहीं होती हैं,
सिर्फ गिफ्ट्स ही नहीं होते हैं ज़िंदगी में, बस एक प्यार होता है, एक अपनापन होता है जो मैंने देने की कोशिश की। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सब लोग ही, मुझे पता है सब लोग मतलब जो भी मतलब मेरे यहाँ आए ना, वो सब लोग एक एक पर्सन, एक छोटा सा बच्चा भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और सभी खुश होके गए हैं, सबने आशीर्वाद दे के गए हैं, सबसे मेरी बात हुई। मैं 4 बजे भोर तक जग के ना मैंने सबको रिप्लाई किया। 4 बजे भोर तक मैं पूछ रही थी कौन कहाँ पहुँचा, कौन ठीक से पहुँचा, नहीं पहुँचा। और अगर मुझे लगा था ना कि मैंने किसी को भी 5 मिनट 10 मिनट कम टाइम दिया है, तो मैंने सुबह उठ के ना सबको सॉरी भी बोला पर्सनली। मैंने सबको लिखा कि नहीं अगर मेरी वजह से, तो मैंने हर चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश की। मैं भी बहुत ज़्यादा भावुक हो रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ, बट प्लीज़ मैं अब इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करिए। जो लोग आए वो उनका मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नहीं आए, जो अपनी किसी पर्सनल रीज़न से या जो भी है, क्या मैं बोल सकती हूँ, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वहीं से आशीर्वाद आप लोगों ने मेरी बिटिया रानी को दिया, मुझे यही चाहिए था। मिलते हैं आप सबसे कल एक ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और मेरे व्यूवर्स का भी बहुत सारा धन्यवाद मेरे वीडियो को इतना 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 सारा प्यार देने के लिए। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब उसी दिन से कुछ चीज़ें ना मतलब मन को लग जाती हैं, तो कुछ मतलब एक प्यार देन मतलब होता है ना, वो चीज़ें भी मतलब भाव कभी कभी ना हमारा आंसू खुशी का होता है। और मैं के बर्थडे में इमोशनल हुई थी, तो वो मैं दुख से नहीं, मैं इमोशनल इसलिए हुई थी कि मैं ये चीज़ें कर पाई। आज सक्सेसफुली सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और मैं केक काट रही है रम्या, तो ये मेरे लिए वो भावुक पल था। तो ये मेरी खुशी का मतलब वो आंसू थे, मैंने दुख में नहीं रोया। मैं क्यों रो दी, मैं तो क्यों इमोशनल में बहुत 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 ज़्यादा ऐसी ही हूँ मैं। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और क्या बोलूँ आप लोगों को, जो लोगों ने निगेटिव कमेंट किया मैंने बस उन्हीं को रिप्लाई किया है।